मित्रों नमस्कार। इस समय मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो बस्ती में हूं और हमारा सौभाग्य है कि आज यहां के जॉइंट डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव सर से मुलाकात हो गई। और कई बार हम लोग फल तोड़ने के बाद पौधों की जो आवश्यक देख रेख होती है उसको नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नियमित जो फलन की समस्या होती है, तमाम तरह की बीमारियां पेड़ में आ जाती हैं, उसका सामना करना पड़ता है। तो आइए हम सर से जानते हैं कि फल तुड़ाई के बाद क्या प्रबंधन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या क्या चीजें जरूरी है। सर स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, नमस्कार। अब हम बात करेंगे कि फल तो सब लोगों ने ले लिया, बड़ा अच्छा आया, दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो, आम्रपाली हो, मल्लिका हो, और लेने के बाद अक्सर हम बागवान भाई भूल कर जाते हैं कि फल अब तो टूट गया, मंडी में चला गया, पैसा अच्छा खासा कमा लिया और इसके बाद उसको इग्नोर छोड़ देते हैं साल भर के लिए, जब तक कि अगले साल उसमें बौर ना आना शुरू हो जाए। ये बड़ी गलत परंपरा है। ये इसको कतई वो करना है, अवॉइड करना है। तो क्या करना है, फल टूट गया, इसके बाद तुरंत आप अपने बाग में जाइए। फिर क्या करिए, देखिए कि जितनी सूखी टहनियाँ हैं, लाइए इस तरह से जो सूखी टहनियाँ हैं और जिनमें कोई जो है उत्पादन की संभावना अब नहीं है, तो उसको तुरंत हटा दीजिए। इस तरह से काट के पूरा पेड़ आपको साफ करना है सूखी टहनियों का। और भी तमाम सारी दिख रही हैं। और इसके अलावा क्या करना है कि जहां से बौर आया है, जहां से बौर आया है, आम टूट गया है, जैसे ये देखिए, तो इसको भी आपको यहां से हटा देना है। ये डंठल, यहाँ आम था टूट गया, लेकिन बौर का डंठल अटका हुआ है, ये सारे आपको खाली कर देने हैं। इसके अलावा अब इसके साथ ही साथ क्या करना है कि जो भी टहनी आपको लगता है कि अवांछित है, अब उसमें रोग या बीमारी लग रहे हैं, सूख रहे हैं, उनको हटाइए। और जो टहनी पेड़ में अंदर की तरफ है, जितनी भी टहनियां पेड़ की अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ जमीन की तरफ जा रही हैं, उनको सबको बेदर्दी के साथ हटा देना है। क्योंकि ऊपर जाएगा, जब सनलाइट की तरफ जाएगा, तभी वो पेड़ बढ़िया उसमें आएगा, फलत में आएगा। कायदे से इसको हमको यहीं से हटाना चाहिए। इसको मोटी उससे आरी से इसको हम यहीं से हटाएंगे। अब ये देखिए, ये सूखी टहनी है, इसको भी यहाँ से हटा देंगे और इसको भी यहाँ से हटा देंगे अंदर से। इसका अभी सफाई बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये सारी सूखी टहनियाँ हैं, इसको किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। इसको पूरा काट के हटा देंगे। ये अंदर की है, इसमें कोई फलत आने की संभावना नहीं है, इसको भी हटा देंगे। ये भी, इसको भी हटा देंगे। ये अंदर पूरी, इसको भी कभी फल नहीं आएगा। इसको भी, ये अंदर की टहनी है, यहाँ से हटाना चाहिए। यहाँ से जितनी भी नीचे की तरफ आ रही हैं, उनको सबको हटाना है। इस टहनी को यहीं से हटाना पड़ेगा हमको, यहाँ से। अभी इसको यहाँ से हटा रहे हैं, बाद में बड़ी आरी लेकर के हम यहाँ से हटाएंगे। इससे कोई फायदा किसान को होने वाला नहीं है, बल्कि पौधे पे लोड रहता है और नतीजा ये होता है कि टहनी झुक करके नीचे चली आती है। इसको भी हमें पूरा हटाना है, अंदर से वहीं से हटाना है। पूरी टहनी हटेगी। क्या करना है, पौधे पे थोड़ा सा 15 से 20% उसका जो हरा भाग है वो कम कर देना है, पौधे पे लोड कम करने के लिए। इस तरह से जितनी अंदर की टहनियाँ हैं, ये सब सफाई करिए। रोग ग्रसित हैं, बीमार हैं, नीचे को झुकी हुई हैं, इनमें कभी फल नहीं आएगा। अनावश्यक करेंगी क्या कि जो खाना मिलना चाहिए ऐसी टहनियों को जिस पे बौर आना है, उनको न मिल करके ये सब खाते रहेंगे। अंदर वाले जो हमारे किसी काम के नहीं है, इनको नहीं खाने देना है। हमको खाना खाने देना है ऐसे टहनियों को जो कि आगे बौर दे सकें और फल दे सकें। इस तरह से ये थोड़ी मेहनत वाला काम है और बड़ा टिपिकल लगता है कि कैसे होगा भाई, लेकिन आपको करना जरूर पड़ेगा। ये देखिए, अंदर की है, कोई मतलब नहीं है। सर कटाई के बाद जो है, हाँ, के बाद कई बार कई तरह के फंगस से बचाने के लिए हाँ, छिड़काव या दवा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या इस तरह की प्रूनिंग के बाद किसी तरह की सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल। जब इस तरह से आप पूरा पेड़ काट लें
पूरा साफ कर दें। देखिए सामने भी टहनियाँ जितनी भी अंदर की तरफ घुस रही हैं, पेड़ के अंदर आ रही हैं, उस पर ना कभी बौर आएगा, ना ही कभी उसमें कोई फलत आएगी। अनावश्यक रूप से भोजन हमारा जितना मिट्टी से हम खाद पानी देंगे, जो भी यूरिया, डीएपी, पोटास, गोबर की खाद देंगे और ये खाएंगे, खा करके केवल अनुत्पादक रहेंगे। इसलिए हमको अनिवार्य रूप से ये अवांछित टहनियाँ हटानी है और पूरी सनलाइट इसमें आए, ये भी हमको सुनिश्चित करना है। आपने जो सवाल किया कि कटाई के बाद इसमें फंगस आएगा, बरसात का सीजन है, बिल्कुल सही बात है। कीड़े भी लग रहे हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, जो नए कल्ले आ रहे हैं, इसमें कीड़े आ रहे हैं, इनसे बचाने की जरूरत है। तो एक तो ये होता है कि इस समय जो सफ़ेद पीली पीली हल्के दाग होते हैं, रेड रस्ट, ये देखिए ये हल्का सा दिख रहा है, ये आमतौर पे बरसात के सीजन में हो जाता है। तो इसके काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा आती है, उसको 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव, कटाई जैसे ही करें वैसे कर दें तुरंत। पेड़ की साफ सफाई, लोड कम करना बहुत ज़रूरत है हमको अगले साल अच्छी फलत लेने के लिए, ताकि जो फ्रूटिंग ब्रांचेज हैं उसमें बहुत अच्छा जो भी हम भोजन दें, जो भी हम खाद पानी दें, वो उसको पौधे को मिले। एक और अनिवार्य चीज़ कि खाद देने का हमको ना समय मालूम है, ना उसका तरीका मालूम है, ये बहुत ज़रूरी है जानने का। तो देखिए ये हमने सैंपल के लिए बनाया है आपको कि जैसे ही फल तुड़ाई करके ख़त्म करते हैं तो इस समय हमें ऐसी खाद देना है जिससे बढ़वार हो, वेजिटेटिव ग्रोथ हो। कारण कि जुलाई के महीने में जब हम वेजिटेटिव ग्रोथ लेंगे, पत्तियों की बढ़वार आएगी, उसमें अगले 6 से 7 महीने बाद वो मैच्योर हो जाएगी टहनी और उसमें बौर आएगा। ये सब हम ही किसान भाई जानते हैं। तो अब क्या जरूरत है, अब इस समय आपको ऐसा खाद यानी कि यूरिया, नत्रजन वाली खाद देने की जरूरत है, ताकि इसमें खूब कस के नए कल्ले आवे और वो कल्ले मैच्योर होकर के आगे दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में जा करके फूल आने की कंडीशन में आ सके, इसलिए यूरिया देनी है। दूसरा, सड़ी गोबर की खाद, कंपोस्टिंग बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए। हमेशा ये होता है कि हमने साहब डीएपी डाली, हमने पोटास भी डाला, काम नहीं किया, नहीं करेगा जब तक कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में नहीं होगा। उस पर बहुत कम किसान भाई ध्यान देते हैं, इसलिए हम फिर रिपीट करेंगे कि सड़ी गोबर की खाद वो ज़रूर इसमें डालें। तो यही सीज़न होता है, बरसात का ही सीज़न होता है जब हम सड़ी खाद पेड़ के पास डाल देते हैं। तने के पास नहीं देना है, तने से 2 मीटर हट करके जहाँ तक कैनोपी है आप यहाँ तक भी खाद दे सकते हो, 2 से 2.5 मीटर दूर तक। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, अगर उनको देने की आवश्यकता पड़े तो उनको हमेशा 1 फीट 8 इंच गहरी नाली बना करके, जैसे हमने ये बनाई है, यहाँ पर मिला करके देना है। उसको खुले में फैला नहीं देना है, वरना उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। उसको फिर बना करके इसमें खाद डाल करके ढक देंगे, हल्की सिंचाई कर देंगे, तो पौधे को अच्छा सा पोषक तत्व मिलेगा। तो नंबर 1 समय बहुत ज़रूरी है कि इस समय कौन सी खाद देनी है, और नंबर 2 कैसे देनी है, कितनी दूरी पर देनी है। अब ये है, ये पौधे का जो है, ये तना है, मेन तना है, हाथ है। जैसे हम हाथ से खाना खाते हैं तो पौधे ही हाथ से हम उठा करके ले जाते हैं, लेकिन खाते हैं दांत, ये सभी लोग जानते हैं। तो पौधे का खाने का दांत जड़ होती है, जड़ यहाँ पर है खाने की, हाथ वहाँ है। आप हाथ के पास अगर थाली रख दोगे तो कैसे जाएगी? इसलिए आपको जहाँ पर फीडिंग रूट है, जब 1 फीट यहाँ गहराई में खोदेंगे तो यहाँ खाने वाली जड़ मिलेगी, पतली पतली, महीन महीन, वहाँ पर आपको खाद हमेशा देनी है, वो पौधे के काम आएगी। अच्छा सर, एक सवाल और है, जो खाद उर्वरक देने की बात की जा रही है, फल के तुड़ाई के बाद प्रबंधन की बात की जा रही है, हाँ। किन किन महीनों में कार्य करना है? हाँ बिल्कुल, एक तो हमने बताया तुरंत बरसात के बाद। अभी जैसे ही हमने फल तोड़ लिया है तो पेड़ की कटाई छटाई कर दीजिए, बीमार टहनियाँ हटा दीजिए, जो एक दूसरे में उलझ रही हैं, फंस रही हैं, जिनसे प्रोडक्शन आने कोई संभावना नहीं है, उसको हटा दीजिए। और इसके बाद सड़ी गोबर की खाद, चूंकि बरसात में देंगे तो आराम से और अच्छी सड़ जाएगी, अच्छी मिलावट हो जाएगी, आपको अतिरिक्त पानी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, इस समय दे दीजिए। और थोड़ा सा इसमें नत्रजन वाला फर्टिलाइजर, जिससे कि इसकी फोलिएज बढ़िया नया कल्ला आ सके। जिसमें बौर आया है उसमें आगे से काट देंगे, जब नया कल्ला आएगा तो इस समय नाइट्रोजन युक्त और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने वाली गोबर की खाद देने की जरूरत है। और बाकी इस समय पोटास और डीएपी, माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जब हमारा स्टेप आएगा, सितंबर का लास्ट आएगा, जब बरसात खत्म हो चुकी होगी, तो उस समय जो शेष पोषक तत्व बचते हैं, जैसे कि हम बताते हैं कि 10 साल से जो ज़्यादा बड़ा पेड़ होता है उसमें लगभग 3 किलो यूरिया, एक पेड़ के लिए बता रहा हूँ, 3 किलो यूरिया और करीब 2 किलो, 2.25 किलो के आसपास आपका डीएपी,
और 3 किलो पोटास, ये इतनी मात्रा एक पेड़ के लिए चाहिए होती है। साथ ही साथ इसमें 250 ग्राम कॉपर सल्फेट, 250 ग्राम जिंक, 250 ग्राम बोरेक्स और 150 ग्राम बुझा हुआ चूना, ये एक पौधे के लिए 1 साल के लिए पर्याप्त होता है। तो आधी मात्रा जो रासायनिक उर्वरक हमने बताया, 3 किलो यूरिया, 2.25 किलो DAP और 3 किलो पोटास, इसकी आधी मात्रा आपको देनी है सितंबर के लास्ट में या सितंबर के महीने में, और आधी मात्रा आपको अगले साल जाकर के फरवरी के महीने में देनी है, जब आपके आम सेट हो जाए, मटर के दाने के बराबर हो जाए, उस समय देना है। देने का तरीका वही है, पेड़ से तने से 2 मीटर की दूरी पर आराम से नीचे जुताई करके या नाली बना करके मिला दें। सूक्ष्म तत्व जब भी कभी भी दें, कापर है, जिंक है, बोरान है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, उसको सीधे छिड़काव न करें, उसको जमीन में नाली बना करके डालें और सिंचाई कर दें, तो उसका उपयोग पौधे ठीक से करेंगे। तो अभी हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर डॉक्टर वीरेंद्र थे, और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सभी दर्शक जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने इस सेंटर को जिसे हम सेंटर ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो के नाम से जानते हैं, पूरे देश में इसको पहचान दिलाई है। और देश के कोने कोने से यहाँ फ़ोन आते हैं, डिमांड आती है, डिमांड लिखी जाती है और